तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग ने सिटी लॉर्ड जाओ को बुरी तरह से घायल कर दिया। मिस बाइशा और सिटी लॉर्ड को तो पूरा यकीन था कि यान जियांग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हालांकि यान जियांग ऐसा नहीं करता, उसने इन दोनों को अपनी साइड करवा लिया था। साथ ही साथ बाइशा को एक पॉइजन पिल भी खिला दी गई ताकि अगर वो यान जियांग के साथ धोखेबाजी करे तो इस पिल की वजह से ब्रूटली मारी जाए। जिसके बाद यान जियांग टांग फैमिली के रेजिडेंस में पहुंच गया, जहां पर उनके फैमिली के पैट्रियार्क का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर शियार यान जियांग को लेकर मेन हॉल के सामने पहुंच गई थी। वो अपने सिस्टर और फादर को बता रही थी कि सीनियर ब्रदर यान जियांग अपने मिशन से वापस आ चुके, आज वो भी हमारे साथ दावत में शामिल होंगे। यहाँ पर सिटी लॉर्ड जाओ तो यान जियांग को देखकर ही थोड़ा सा पैनिक हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसने यान जियांग के हाथों बुरी तरह से मार खाई थी। मगर ये बात टांग फैमिली के लोग नहीं जानते। यहाँ पर टांग फैमिली का हेड होंगताई शियार पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहे थे कि सिटी लॉर्ड हॉल में मौजूद है और तुम उनके सामने इस लूजर को लेके आ गई। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि किसी भी स्पेशल इवेंट में इस यान जियांग को लेकर मत आया करो। जो सुनते साथ ही सिटी लॉर्ड होंगताई से कहने लगा कि प्लीज ऐसी बातें ना करे। मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ कि यंग मास्टर यान जियांग भी इस दावत में शामिल हो पाए। वहीं पर जीरुआन को भी दिल ही दिल में खुशी होने लगी कि यान जियांग वापिस आ चुका। अब यहाँ पर यान जियांग सबके सामने सिटी लॉर्ड जाओ को रिस्पेक्ट देने लगा और सिटी लॉर्ड बिल्कुल नहीं चाहता था कि यान जियांग उसके सामने ग्रीट करे। आफ्टर ऑल वो यान जियांग के रहम की वजह से ही जिंदा है, मगर उसे सबके सामने फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। वो यान जियांग से कहने लगा कि अच्छा हुआ यंग मास्टर यान जियांग भी यहाँ पर शामिल हो पाए, अब हम सब मिलकर पैट्रियार्क को बधाई दे सकते। उनकी बातें सुनकर तो होंगताई का मुंह ही उतर गया। उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि सिटी लॉर्ड यान जियांग से इतनी रिस्पेक्टफुली बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो यान जियांग को जलील करने के लिए उससे कहने लगे कि तुम यहाँ के जूनियर हो, इसलिए तुम्हें एंट्रेंस के पास बैठना पड़ेगा। हालांकि ऐसी छोटी मोटी बातों से यान जियांग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो कहीं पर ही क्यों ना बैठे, उसकी पावर्स तो कम नहीं होने वाली। मगर आज उसने फैसला लिया था कि वो टांग फैमिली को अपनी रेपुटेशन का अंदाजा देगा। इसीलिए वो सिटी लॉर्ड जाओ से कहने लगा कि क्या आप यहाँ आकर मेरे पास बैठ सकते हो, दरअसल मुझे आपके साथ एक जरूरी बात करनी थी। अब ये सुनते साथ ही टांग फैमिली की लेडी यान जियांग पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम तो सिटी लॉर्ड का अपमान कर रहे हो, वो भला अपनी जगह छोड़कर तुम्हारे जैसे लूजर के पास बैठने क्यों आएंगे। चलो जल्दी से सिटी लॉर्ड से माफी मांगो, वरना तुम्हारी वजह से हमारी टांग फैमिली को जलील होना पड़ेगा। हालांकि सिटी लॉर्ड उस बंदी से कह रहे थे कि आप तो खामखा यंग मास्टर यान जियांग पर भड़क गई, जरूर से कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, इसलिए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। और इतना कहते साथ ही सिटी लॉर्ड तुरंत ही जाकर यान जियांग के पास बैठ गए। अब ये सब देखकर जीरुआन काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सिटी लॉर्ड यान जियांग के साथ इतने क्लोज कैसे हो गए। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि जरूर से इन दोनों में दोस्ती है। इधर सिटी लॉर्ड को पता था कि यान जियांग उसके साथ कौन सी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता, इसलिए वो तुरंत ही यान जियांग को धीरे से बताने लगा कि जिंगशान हमारी रेडमून सिटी में आ चुका है। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि वो खुद यहाँ पर चला आया, अब मुझे उसे ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं पर सिटी लॉर्ड उसे बता रहे थे कि जिंगशान से निपटना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो बंदा अपने साथ बहुत ही पावरफुल लोगों को लेके आया है। मेरे ख्याल से वो लोग ऑलरेडी टांग फैमिली में छुपे हुए हैं, बस सही मौका मिलते ही वो लोग हमारे सामने आ जाएंगे। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि चाहे फिर जिनशांग अपने साथ पूरी आर्मी ही लेके क्यों ना आया हूँ, आज यहाँ पर वो कोई मसला खड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने भी उसके लिए काफी अच्छे से प्लान्स बना कर रखे हैं। बस आप देखते जाओ मैं कैसे उसकी वाट लगाऊंगा। इधर होंगताई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ये लूजर सिटी लॉर्ड के इतने करीब कैसे हो गया। मुझे पता करना होगा कि यान जियांग ने इस सिटी लॉर्ड को अपनी चुंगल में कैसे फंसाया। और उतने में एक सर्वेंट ने आकर उसे इन्फॉर्म किया कि जिंगयांग सेक्ट के लीडर वेयान यहाँ पर आ चुके हैं। उनके साथ साथ गोल्डन विंग गेट के मास्टर जिंग टोंगयान भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, मिरर फ्लावर पवेलियन की मास्टर शुई भी यहाँ पर आ चुकी। अब इतने सारे पावरफुल लोगों के नाम सुनते ही होंगताई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए, मैंने तो इन्हें इनवाइट भी नहीं किया था। और उतने में होंगताई पैट्रियार्क पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुम यहाँ पर बैठ के तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी से हमारे मेहमानों का स्वागत करो। जो सुनते साथ ही होंगताई तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर शियार भी मेहमानों को ग्रीट करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन यान जियांग उससे कहता है कि कोई बात नहीं शियार, तुम यहीं पर बैठे रहो, उन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर जीरुआन भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए जा रही थी और तभी उसने यान जियांग और शियार को देखा। उसने नोटिस किया कि यान जियांग को तो इन मेहमानों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
जीरोआन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यान जियांग अचानक से इतना ज्यादा बदतमीज कैसे बन गया। ये खुद तो मेहमानों का वेलकम नहीं कर रहा और ऊपर से इसने शियार को भी उठने से मना कर दिया। इसलिए वो डिसाइड करती है कि जैसे ही दावत खत्म हो जाए वो यान जियांग के साथ इस बारे में बात करेगी। उतने में ही वेई यान, मास्टर शुई और जिन टोंगयुआन वहाँ पर पहुँच गए। भले सभी लोग रेडमून सिटी के रिस्पेक्टेड क्लैन से बिलोंग करते थे। पहला तो ये लोग काफी ज्यादा घमंडी थे, लेकिन फिर यान जियांग के साथ जैसे इनका पाला पड़ा इनका घमंड चूर चूर हो गया। अब वो लोग पैट्रियार्क को ग्रीट करने की बजाय सबसे पहला यान जियांग के सामने ही रिस्पेक्ट पेश करने लगे। तो यान जियांग भी उनकी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगा कि जाकर हमारे पैट्रियार्क को भी ग्रीट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे पैट्रियार्क के लिए बेहतरीन से तोहफे लाए होंगे। यहाँ पर यान जियांग की टोन कमांडिंग थी। ऐसा लग रहा था कि वो इन सभी लोगों को हुक्म दे रहा है। अब ये सुनकर तो होंगताई का टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो दिल ही दिल में सोचता है कि ये गैंग लीडर वेई यान तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बंदा हमेशा इतनी अकड़ में रहता है कि कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। फिर इसने यान जियांग के सामने अपना सिर क्यों झुकाया? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वहीं पर जीरोआन भी काफी ज्यादा हैरान थी। उसका मुंह तो मानो खुला के खुला रह गया। वहीं दूसरी तरफ मास्टर वेई यान तुरंत ही जाकर पैट्रियार्क को ग्रीट करने लगा। वो उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए अपना गिफ्ट पेश करता है। साथ ही साथ वो पैट्रियार्क को बताने लगा कि मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। ये है तीसरी रैंकिंग का वाइल्ड माउंटेन ब्लड जिनसेंग। ऐसा कहा जाता है कि इस जिनसेंग को कंज्यूम करने से आपकी जिंदगी लंबी हो जाती है। तो भला आपके जन्मदिन के मौके पर इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता। मैं प्रे करूंगा कि आपको भी चांद और सूरज जैसी इमॉर्टलिटी हासिल हो जाए। यहाँ पर पैट्रियार्क भी मास्टर वेई यान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब मास्टर जिन टोंगयुआन सामने आ गया। वो अपने साथ तीसरी ग्रेड का स्पिरिट क्रिस्टल लॉन्जेटिविटी पिच लेके आया था। वैसे तो जिन टोंगयुआन कभी किसी को कोई तोहफा नहीं देता, लेकिन उसने यान जियांग को इम्प्रेस करने के लिए जरा भी कसर नहीं छोड़ी। पिछली बार यान जियांग ने इसका ढेर सारा नुकसान होने से बचा लिया था, तो ये बंदा उसी बात को लेकर ग्रेटफुल है। और अब मिरर फ्लावर पवेलियन की मास्टर शुई भी अपना तोहफा पेश करती है। वो पैट्रियार्क के लिए एक बहुत ही खास आर्ट वर्क लेके आई थी, जिसे एक ग्रेट आर्टिस्ट लू जियांग ने बनाया है। इस आर्ट वर्क की कीमत तो हजारों लाखों गोल्ड टेल्स होंगी, मगर फिर भी शुई ने इतना कीमती तोहफा पैट्रियार्क को ऑफर किया। यहाँ पर पैट्रियार्क को भी इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो कह रही थी कि आप इस दावत में शामिल हुए, भला इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता। आप तो बेवजह ही इतने सारे कीमती ट्रेजर्स मेरे लिए लेके आ गए। जिसके बाद वो अपने बेटे होंगताई को हुक्म देते हैं कि जल्दी से हमारे मेहमानों को उनकी जगह पर बिठा दो, साथ ही साथ इन्हें हमारी सबसे स्पेशल वाइन ऑफर की जाए। लेकिन मास्टर वेई यान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कोई बात नहीं, हम यंग मास्टर यान जियांग के साथ बैठ जाएंगे। और फिर वो सभी लोग यान जियांग की साइड जाकर बैठ गए। ये देखकर शियार भी थोड़ी सी हैरान थी। यहाँ पर होंगताई को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। वो समझ गया था कि शायद ये लोग यान जियांग की वजह से ही यहाँ आए हैं, ताकि यान जियांग को ऑफेंड फील ना हो। मगर उसे कोई आइडिया नहीं कि यान जियांग ने इतने सारे पावरफुल लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। और फिर वहाँ पर मार्क्विस सोंगशिया और कियान शुई के आने की अनाउंसमेंट हो गई, जो सुनते साथ ही पूरी की पूरी टांग फैमिली हैरान हो गई, क्योंकि मास्टर सोंगशिया रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका यहाँ आना बिल्कुल भी आम बात नहीं। इनफैक्ट पैट्रियार्क ने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके जन्मदिन पर मार्क्विस सोंगशिया खुद यहाँ आएंगे। इसलिए वो तुरंत ही मार्क्विस सोंगशिया का वेलकम करने के लिए हॉल के बाहर पहुँच गए। होंगताई तो शॉक होकर अपने फादर से कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारे घर खुद मार्क्विस आए हैं। और अब पैट्रियार्क तुरंत ही उन्हें ग्रीट जाकर हॉल में इनवाइट करने लगे। एल्डर सोंगशिया कह रहे थे कि मुझे हाल ही में पता चला कि तुम्हारे जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आकर खुद ही इस दावत का हिस्सा बना जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एल्डर टांग को मेरे यहाँ आने से कोई मसला नहीं हुआ होगा। जिस पर पैट्रियार्क कह रहे थे कि प्लीज ऐसी बातें ना करे, आपने तो यहाँ आकर मेरी दावत में 4 चांद लगा दिए। इनफैक्ट आपने तो हमारी टांग फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान किया। वहीं पर कियान शुई भी उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देने लगी। साथ ही साथ पैट्रियार्क टांग के लिए इटरनल ट्री भी लेके आई थी। इधर जीरोआन दिल ही दिल में कहने लगी कि हमारे टांग फैमिली की रेपुटेशन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं कि मार्क्विस यहाँ पर खुद आ जाए। पता नहीं इतने सारे पावरफुल लोग हमारी दावत में शामिल कैसे हो गए। इनफैक्ट एल्डर सोंगशिया को हमारी दावत में इनवाइट करने की भी औकात नहीं थी। मेरे ख्याल से ये सभी लोग बस यान जियांग की वजह से ही यहाँ आए हैं। पता नहीं यान जियांग ने ऐसा क्या किया जो इतने सारे पावरफुल लोग उसे रिस्पेक्ट दे रहे। वहीं पर यान जियांग भी एल्डर सोंगशिया को ग्रीट करते हुए उनका वेलकम करने लगा। साथ ही साथ कियान शुई से उसकी हेल्थ के बारे में भी पूछने लगा, जिस पर कियान शुई बताने लगी कि आपने दिया हुआ एलिक्सर काफी ज्यादा पावरफुल था। अब तो मुझे अपनी इन पावर के बैकलाश
बैकलैश को बिल्कुल भी झेलना नहीं पड़ता। ये सब तो आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। वहीं पर एल्डर सोंगशिया यानजियांग को अपने मैनर में आने के लिए इनवाइट कर रहे थे, तो यानजियांग ने भी तुरंत ही उनका न्योता एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर पैट्रियार्क एल्डर सोंगशिया से पूछने लगे कि आप हमारे यानजियांग को कैसे जानते हो, जिस पर सोंगशिया बता रहे थे कि यंग मास्टर यानजियांग ने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी। मैं तो कभी चाहकर भी उनकी इस एहसान को चुका नहीं पाऊंगा। अब ये सुनकर पैट्रियार्क टांग की तो होश ही उड़ गए। जिस बंदे को उनकी टांग फैमिली लूजर समझती है, उसी बंदे को घर के बाहर हद से ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी। इसलिए पैट्रियार्क काफी ज्यादा हैरान होकर बस यानजियांग को घूरे जाने लगे, क्योंकि यानजियांग ने उनकी टांग फैमिली का कद ऊंचा कर दिया था। साथ ही साथ उन्हें याद आता है कि यानजियांग ने उन्हें बताया था कि जल्दी उनकी टांग फैमिली पर अटैक होने वाला है। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद इसी वजह से यानजियांग ने इन पावरफुल लोगों को यहाँ पर बुलाया है, ताकि मुसीबत के वक्त ये लोग टांग फैमिली को सपोर्ट कर पाए। यहाँ पर पैट्रियार्क चाहते थे कि मार्क्विस सोंगशिया उनके साथ बैठे, लेकिन वो भी यानजियांग की साइड में जाकर ही बैठ गए। और अब सबसे आखिर में वहाँ पर एंट्री होती है लिन फैमिली की, जो कि टांग फैमिली की दुश्मन थी। यहाँ पर यानजियांग को इसी फैमिली के आने का इंतजार था। वो अच्छे से जानता था कि यही लोग आज टांग फैमिली पर अटैक करने की जुर्रत दिखाएंगे। इधर टांग फैमिली का हेड पैट्रियार्क से कहने लगा कि माफ कीजिएगा, मैं बिन बुलाए आपकी दावत में चला आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे यहाँ आने से टांग फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये बंदा पैट्रियार्क के लिए कॉफिन भी लेके आया था। दरअसल ये बंदा प्रिंस जिंगशियान के लिए काम करता है। तो आज टांग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की इरादे से ये बंदा यहाँ आया है, मगर उसे कोई आइडिया नहीं कि यानजियांग ऑलरेडी उसका बंदोबस्त कर चुका है। वो कहता है कि ये कॉफिन मेरी तरफ से पैट्रियार्क के लिए तोहफा है। अब ये सारा सीन देखकर हांगताई उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, लिनशी बताओ ये क्या बदतमीजी है, आज हमारे पैट्रियार्क का जन्मदिन है और तुम उनके लिए कॉफिन लाए हो, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुमने हमारे टांग फैमिली के पैट्रियार्क को ऑफेंड किया है, इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जिस पर लिनिशी जवाब देते हुए कहने लगा कि कॉफिन लाने में भला क्या दिक्कत है, जहाँ तक मैं जानता हूँ पैट्रियार्क ने हमेशा ही तुम्हारी टांग फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश की। इतने सालों से वो काफी ज्यादा मेहनत करते आ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमने उन्हें आराम करने का मौका देना चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं पैट्रियार्क की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो अब बिल्कुल नहीं चाहता कि वो टांग फैमिली को प्रोटेक्ट करे। एक बहुत ही स्पेशल एंशिएंट वुडन कॉफिन है, जो कि तुम्हारे पैट्रियार्क को काफी अच्छे से कंफर्टेबल रखेगी। तो बताए पैट्रियार्क, आपको मेरा तोहफा कैसा लगा? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन के मौके पर ही आप हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। बस एक बार आप इस कॉफिन में चले गए, फिर आपको इस टांग फैमिली का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर पैट्रियार्क लिनिशी की बदतमीजी से काफी ज्यादा भड़क गए और समझ गए कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला। लेकिन यानजियांग ने ऑलरेडी इतने सारे पावरफुल लोगों को इनवाइट किया है, इसलिए उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत ही अपने बेटे हांगताई को हुक्म देते हैं कि जल्दी से इन लोगों को सीज कर दो। इसने यहाँ आकर सिर्फ मेरा ही अपमान नहीं किया, बल्कि हमारे मेहमानों को भी डिस्टर्ब किया है। जो सुनते साथ ही हांगताई तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसने अपने आइस यूनिकॉर्न स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हुए सीधे लिन यूशी पर अटैक कर दिया, मगर लिन यूशी पर तो इसका कोई असर नहीं होता। वो बंदा काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो बंदा कह रहा था, हांगताई तुमने बीच में नहीं आना चाहिए, वरना बेवजह मारे जाओगे। और फिर उसने अपने एक ही फटके में हांगताई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया। अगर इन दोनों की कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हांगताई तो बस यानजियांग के सामने ही पावरफुल बनने की नौटंकी करता था, लेकिन असल में ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर है। और ये फासला लिनशी ने उस पर एक जोरदार हमला करके साबित कर दिया। हांगताई तो उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाता। सब यानजियांग खुद होकर इस जिंगशियान से कैसे निपटेगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।